अब हम लोग थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे टीसीपी के बारे में, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर पे अब हम लोग आ चुके हैं। तो देखो टीसीपी के बारे में कुछ कुछ बातें याद रखनी है। पहली तो इट इज रिलायबल एंड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। रिलायबल मतलब आप समझ गए होंगे, आईपी को मैंने क्या कहा था, अनरिलायबल। अनरिलायबल क्यों कहा था? क्योंकि उसमें कोई एरर डिटेक्शन करेक्शन स्कीम नहीं थी, कोई एरर ट्रैकिंग नहीं था, कुछ नहीं था वहां पे। बट यहाँ पे है, तो यहाँ हम प्रॉपरली बोलेंगे एरर कंट्रोल मैकेनिज्म्स हमारे पास होंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग पहचान लेंगे कि कोई सेगमेंट डुप्लीकेटेड है या नहीं। मतलब कोई सेगमेंट डुप्लीकेट होगी तो हम लोग उसको आराम से पहचान लेंगे, कोई सेगमेंट में कोई एरर होगा तो उसको भी हम लोग आराम से पहचान लेंगे, एंड सो ऑन। ये सब कुछ फैसिलिटी टीसीपी हमें दे रहा है, ठीक है। ओके, और कनेक्शन ओरिएंटेड कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, उसके बाद डेटा ट्रांसफर होगा, और उसके बाद कनेक्शन टर्मिनेट होगा। तो 3 स्टेप में काम होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर और कनेक्शन टर्मिनेशन, ठीक है। तो और मैंने आपको आईपी में भी बताया था, कनेक्शन का मतलब फिजिकल कनेक्शन नहीं है, मतलब एक पाथ को फॉलो करने वाला तो हम बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो सेगमेंट्स हैं टीसीपी के, सेगमेंट्स या जो पैकेट्स हैं टीसीपी के, वो आईपी डेटाग्राम में पैक होके जाएंगे आगे। इंटरनेट में ट्रैवल कैसे करेंगे? इन बाय पैकिंग देम इन डेटाग्राम्स। तो अगर मैं डेटाग्राम में पैक करके उनको भेज रहा हूं, तो डेटाग्राम मैंने बताया था कि अलग अलग पाथ से जाते हैं, तो ऑब्वियसली सेगमेंट भी अलग अलग पाथ से ही जा रही है। तो मैं नहीं कह सकता कि सेगमेंट एक पाथ से जा रही है, ऑब्वियसली हम नहीं कह सकते, क्योंकि फाइनली उसको पैक होकर डेटाग्राम में ही जाना है, और डेटाग्राम अलग अलग पाथ से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, माइंड मेकअप हो रहा है, या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन एडवांस। हम रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं एडवांस में। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बफर्स होंगे हमारे पास सेंडर साइड और रिसीवर साइड। तो क्या होगा कि जैसे बहुत बड़ा मैसेज आएगा ना एप्लीकेशन लेयर से, तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स कर लेंगे, यू कैन से सेगमेंट्स बना लेंगे, और सेंडर साइड से सेगमेंट्स चलेंगी। तो हो सकता है कि आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचे वहां पे, तो उनकी रीऑर्डरिंग होगी, क्योंकि बफर होगा हमारे पास। तो उस बफर के अंदर हम लोग सेगमेंट्स को एक एक करके रखते जाएंगे, और अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस नंबर, हर एक सेगमेंट का ना एक सीक्वेंस नंबर होगा या एक यूनिक नंबर होगा, तो उस यूनिक नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग उनको रीअरेंज कर सकते हैं, और फिर एप्लीकेशन लेयर को प्रॉपर मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। तो एक किस्म से सेगमेंट्स आएंगी तो उनकी रीऑर्डरिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यही सब मतलब था। और इवन ये भी है कि सेगमेंट आपकी प्रॉपरली नहीं पहुंची, तो अगर पहुंच गई तो ऐसे समझो उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आएगी। तो ये सब चीजें सब कनेक्शन ओरिएंटेड स्कीम की बातें हैं, कनेक्शन लेस में ये सब नहीं चलता, ठीक है। ओके, तो यही बेसिक मीनिंग है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। अच्छा, पैकेट्स ऑफ टीसीपी आर कॉल्ड एज सेगमेंट्स, ये चीज तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अच्छा, सेगमेंट्स आर कैरिड अक्रॉस इंटरनेट इनसाइड आईपी डेटाग्राम, ये भी हमने अभी देख लिया। और बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज, टीसीपी इज बाइट ओरिएंटेड और स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ये बात बहुत बार आती है गेट में, कि बाइट ओरिएंटेड है, बिट ओरिएंटेड है, या मैसेज ओरिएंटेड है। तो बाइट ओरिएंटेड होता है टीसीपी। बाइट ओरिएंटेड कहने का मतलब क्या होता है, कि हर एक बाइट को हम लोग एक यूनिक सीक्वेंस नंबर देंगे, ठीक है। और फिर सेगमेंट का नंबर क्या होगा? सेगमेंट का नंबर होगा जो भी पहली बाइट उसके अंदर जा रही है। वो सब डिटेल चलो छोड़ो, वो सब डिटेल मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी के लिए सिंपल इतनी बात याद रखो कि हर एक बाइट को हमने एक एक यूनिक सीक्वेंस नंबर दिया है, इसलिए हम लोग टीसीपी को बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। ओके, तो टीसीपी इज बाइट ओरिएंटेड और स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, दैट इज ईच बाइट इज गिवन अ सीक्वेंस नंबर, ठीक है। और टीसीपी डज नॉट नो वेयर वन मैसेज एंड एंड अदर स्टार्ट, दैट इज वन सेगमेंट कैन कंटेन एंड ऑफ वन मैसेज एंड स्टार्ट ऑफ अनदर। ये बात भी याद रखना, टीसीपी को इतनी समझ नहीं है कि कहाँ पे कौन, मतलब पहला मैसेज खत्म हो रहा है और कहाँ पे दूसरा मैसेज शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसको मैसेज बाउंड्रीज का आइडिया नहीं होता। तो अगर मैसेज बाउंड्रीज का इसको आइडिया नहीं होता, तो हो सकता है कि एक सेगमेंट के अंदर, जैसे मैं सेगमेंट का साइज बोलता हूँ कि कुछ बड़ा है, जैसे 1 KB का है, तो 512 बाइट एक मैसेज की हो सकती है, मतलब पहला मैसेज खत्म हो रहा है, और दूसरा मैसेज की 512 बाइट भी हो सकती है, मतलब दूसरा मैसेज स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो। सेगमेंट काफी बड़ी है, तो हो सकता है कि एंड ऑफ फर्स्ट मैसेज एंड स्टार्ट ऑफ अनदर मैसेज, दोनों चीजें इकट्ठी एक ही सेगमेंट में जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यही मेन खास बात है, इसलिए हम टीसीपी को मैसेज ओरिएंटेड नहीं कहते। मैसेज ओरिएंटेड में कब कह सकता? जब टीसीपी को मैसेज बाउंड्रीज का आइडिया होता है। इसको फिलहाल आइडिया नहीं है मैसेज बाउंड्रीज का, दैट्स व्हाई इट इज नॉट मैसेज ओरिएंटेड, ठीक है। इट इज बाइट ओरिएंटेड। और बाइट ओरिएंटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर एक बाइट को हमने यूनिक सीक्वेंस नंबर दिया है, ठीक। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, टीसीपी कैन सेंड लार्ज मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, दैट इज टीसीपी कैन डिवाइड stream of bytes received from application layer into segments and each segment has unique number for reordering। ये पॉइंट मैंने अभी आपको क्लियर किया था कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के जब मैं बता रहा था, ठीक है। ओके,
अब हम लोग देखेंगे यूडीपी के बारे में। तो देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, डिटेल तो हम लोग ऑब्वियसली बाद में देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, इट इज अनरिलायबल एंड कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये चीजें बहुत आती हैं गेट में, कौन सा कनेक्शनलेस है, कौन सा कनेक्शन ओरिएंटेड है, कौन सा रिलायबल है, कौन सा रिलायबल नहीं है, एंड सो ऑन। तो ये सब याद रखना है आपको। अनरिलायबल का कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इट हैज ऑप्शनल एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म। देखो आईपी में तो था ही नहीं, बट यहाँ पे ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि मैं आपको आगे समझाऊंगा। टीसीपी और यूडीपी दोनों में ही हमारे पास चेकसम यूज होता है, और ये चेकसम टीसीपी में कंपलसरी है, मतलब करना ही करना है। और ये चेकसम किसके लिए है? फॉर डेटा। ठीक है, रादर हेडर एंड डेटा दोनों चीजें हैं, चेकसम फॉर हेडर एज वेल एज डेटा। तो और टीसीपी में ये कंपलसरी रहता है, ठीक है, बट यूडीपी में ये ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल है मतलब मैं इस चीज को हटा भी सकता हूँ। कैसे हटाते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, बट मेन चीज ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको चेकसम कैलकुलेट करना है और साथ में भेजना है, मतलब एरर डिटेक्शन के लिए। तो इसीलिए हम इसको अनरिलायबल बोलेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है ना कि मैं हटा सकूं इसको, तो मैं इसको रिलायबल तो नहीं कह सकता, है ना। रिलायबल तो तभी कह सकता हूँ जब बिल्कुल कंपलसरी हो, मेरे को करना ही करना है। बट यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए फिर हम लोग इसको अनरिलायबल कह रहे हैं। और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है ये, मतलब कोई कनेक्शन पहले एस्टेब्लिश नहीं होगा, फिर डेटा ट्रांसफर और फिर टर्मिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जैसे हम लोग आईपी में कर रहे थे। ठीक है, ओके। और यूडीपी पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यूजर डेटाग्राम्स। ये बात भी मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में बताई थी। अच्छा, यूडीपी इज मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ठीक है, मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहने का मतलब क्या है कि यूडीपी को ना मैसेज बाउंड्रीज का आइडिया होता है, मतलब कहाँ पहला मैसेज बंद होगा और कहाँ मतलब उसका एंड होगा। यू कैन से मैसेज स्टार्ट और मैसेज एंड, ये उसको पता है, मतलब मैसेज बाउंड्रीज अच्छे से इसको पता है। और इनफैक्ट हम लोग सिर्फ उतना ही डेटा भेज सकते हैं जितना यूडीपी के अंदर, यूजर डेटाग्राम के अंदर आ सकता है। ठीक है, मतलब इन द सेंस कि हम लोग चॉपिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे टीसीपी में क्या करते थे, बहुत बड़ा मैसेज होता था तो हम लोग उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते थे, और हर एक टुकड़े को एक एक सेगमेंट बना के हम लोग इंटरनेट में भेज देते थे, मतलब बड़े बड़े मैसेज भेज सकते थे। बट यूडीपी में ऐसा नहीं होता, हम लोग सिर्फ उतना मैसेज भेज सकते हैं जितना यूडीपी के यूजर डेटाग्राम में आ सकता है। कितना आ सकता है वो सब प्लीज अभी नहीं, बाद में हम लोग आराम से देखेंगे, क्योंकि अभी बोलेंगे भी सही तो आप लोग भूल जाएंगे, इतना याद नहीं रहेगा आपको। ठीक है, तो यूडीपी इज मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, दैट इज यूडीपी हैज नॉलेज अबाउट मैसेज बाउंड्रीज, and in fact we can send only that amount of data which can fit in one user datagram। ठीक है, हम उतना ही मैसेज भेज सकते हैं जितना इसके यूजर डेटाग्राम में आ सकता है, मतलब चॉपिंग नहीं होगी मैसेज के। बड़े मैसेज को छोटे छोटे टुकड़े करके भेजना नॉट अलाउड, छोटे छोटे मैसेज ही हम लोग भेज सकते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है ये बात कि टू ट्रांसफर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा एट रियल टाइम यूडीपी इज यूज्ड, एंड टू सेंड लार्ज फाइल टीसीपी इज यूज्ड। रियल टाइम मतलब बहुत जल्दी अगर आपको भेजना है, तो जैसे आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, जैसे कार चला रहे हैं तो लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो लेफ्ट मुड़ेगी, राइट दबाएंगे तो राइट मुड़ेगी। तो रियल टाइम डेटा है ना, एक किस्म से बहुत जल्दी आपको सेंड करना है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उसके लिए हम लोग यूटीपी का यूज करेंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, और टीसीपी का यूज कब होगा? जब हमें बहुत बड़ी बड़ी फाइलें भेजनी, छोटे मतलब बहुत बड़ा मैसेज है उसके छोटे छोटे पार्ट्स करके हम भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट यूडीपी। और एससीटीपी एक और प्रोटोकॉल है, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है गेट के, बट स्टिल मैंने एक दो लाइन लिख दी है, क्या पता भाई, जैसे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट तो है ना, टीसीपी आईपी मॉडल तो है हमारे पास, तो उसमें फिर ये यू कैन से है, वर्ड तो है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा मैं एक दो वर्ड आपको बोल देता हूँ इसमें। ठीक है, ओके। तो एससीटीपी याद रखना है आपको कि इट यूजेस बेस्ट फीचर ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी, दोनों के जो बेस्ट फीचर्स है ना उनको लेके आया है, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड है जस्ट लाइक टीसीपी, रिलायबल है जस्ट लाइक टीसीपी, और मैसेज ओरिएंटेड है जस्ट लाइक यूडीपी। ठीक है, तो इसलिए ये वॉइस ओवर इंटरनेट के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, बस बहुत है, ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, मैंने आपको इंटरनेट लेयर या यू कैन से नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, इनके प्रोटोकॉल्स का थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया है। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स की डिटेल स्टडी हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि वो बहुत वास्ट है। मैं एक दो लाइन उनकी बोलूंगा भी से तो उसमें कुछ खास फायदा नहीं होगा आपको, तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। और जो हमारे डीएलएल है और फिजिकल है उन सब के बारे में भी हम आराम से देखेंगे। बट फिलहाल हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन टू प्रोटोकॉल्स कंप्लीट हो चुका
चुका है और अब हम लोग डिटेल स्टडी देखेंगे, लेयर बाय लेयर हम लोग चलेंगे और पहली लेयर है फिजिकल लेयर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिजिकल लेयर पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया गेट में, बट स्टिल थोड़ी-थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन में हर एक चीज़ की आपको देता जाऊँगा, क्योंकि मैं आपको बार-बार बताता हूँ, मैं स्किप तो कुछ करूँगा नहीं। तो इसलिए बेसिक इंट्रोडक्शन में हर एक टॉपिक की आपको फटाफट से देता जाऊँगा, ठीक है? तो आप बस इसको फटाफट से सुनते जाना। जैसे मैं सिग्नल से पढ़ाऊँगा आपको, सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, फिर बैंडविड्थ आएगा, उसके फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सिग्नल्स की, तो वो सब चीज़ें हम अभी देखते जाएँगे, तो आप उनको स्पीड से मतलब देख सकते हो उनको, ठीक है? बट प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि गेट में कुछ नहीं पता कहाँ से क्या आ जाएगा और बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं वो, ठीक है? ओके।